नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे सीरियल के मेकर्स भाई, क्योंकि यहां पर ना सीरियल मन्नत की टीआरपी ऑलरेडी यहां नीचे जा रही थी। सीरियल के मेकर्स एक ऐसी स्टोरी लाइन को लेकर आए थे जिसके ऊपर उन्होंने रिस्क लिया, रिस्क पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, शो की टीआरपी नहीं आई। शिखा पांडे हो चाहे से आम्रपाली गुप्ता हो, सीरियल के अंदर इनका होना ना होना कोई फर्क नहीं आया। अब यहां पर एक और बड़ा चैलेंज सीरियल के मेकर्स के लिए आ गया है कि आयशा सिंह की टीआरपी को ब्रेक करने के लिए कलर्स पर ही एक और सीरियल अब जो है वो हाईलाइट होने वाला है। अब देखिए, आयशा सिंह की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो इतनी ट्रू फैन फॉलोइंग है, इतने लॉयल उनके फैंस है कि आयशा सिंह किसी भी तरीके का रोल प्ले क्यों ना करे, हर कोई उन्हें अपना 100% प्यार जरूर देता है। लेकिन वहीं पर ये प्यार उनको जहां से मिलना शुरू हुआ था वो था उनका पहला टीवी सीरियल जिसका नाम था गुम है किसी के प्यार में। अब गुम है किसी के प्यार में जो है आयशा सिंह को बहुत प्यार मिला, लेकिन उसी सीरियल की सेम ऑडियंस जो है एक और अदाकारा के पास है और वो है भाविका शर्मा। अब भाविका शर्मा भी कलर्स के ही एक शो के अंदर जो है वो रिटर्न कर रही है जिसका नाम है सहर होने को है। प्रोमो रिलीज हो चुका है, 7 साल का लीप आ रहा है, लीप के बाद नई कहानी शुरू होने वाली है और उस पॉइंट पर नई कहानी वहां शुरू हो रही है जहां इस कहानी की बैंड बज चुकी है। यानी कि मन्नत सीरियल की टीआरपी नीचे है, कहानी में दम नहीं है और उसी और भाविका शर्मा का शो आ गया है। ऐसे में यहां पर चैलेंजेस मेकर्स के और बढ़ गए हैं। अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो इस चैलेंजेस को और आने वाले संकट को भांपते हुए उन्होंने जो है फाइनली मन्नत और विक्रांत को मिलाने का फैसला ले लिया है और यहाँ पे वो लोग मॉलडीव जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है, सीरियल के मेकर्स इंडिया के सीन ही जो है ग्रीन स्क्रीन पर शूट कर देते हैं। यहाँ पर मॉलडीव जाकर शूट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से जो अभिमन्यु है वो यहाँ जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका दिल जो है वो अभी भी मुंबई में ही धड़क रहा है और ऐसा मानो कि उसको मुंबई से जाने के लिए कह दिया हो और मानो उसे लग रहा हो कि उससे जिंदगी छीनी जा रही हो, क्योंकि मुंबई उसके दिलो धड़कनों में इस तरीके से बसा हुआ है कि उसे याद नहीं है, लेकिन एहसास जरूर है कि मुंबई से कुछ तो नाता है, कुछ तो रिश्ता है। और मन्नत उसके सामने आ गई थी तो उसका दिल फिर से धड़कने लगा था। और यहाँ पर मान्यता जिसे वो बचपन से अपना प्यार समझता आया है, बताया गया है कि बचपन से तेरा प्यार है, उसके लिए तो उसका दिल कभी धड़कता ही नहीं है। और यहाँ पर मन्नत जिससे वो एक बार मिला है, नाम तक नहीं पता, बस एक एक्सीडेंट में मिला, उसकी याद उसके मन से नहीं जा रही है। छोटी बच्ची को जब उसने देखा तो वो उसके मन से नहीं जा रही है और यही तलाश फिर से कहानी को उस मोड़ पर लेकर आएगी जहां से शुरुआत हुई थी मन्नत और विक्रांत की कहानी की। वही समुद्र का किनारा, वही लहरें और वही शांति और वही मन में चल रही बहुत सारी हलचल। अब यहाँ पर मन्नत और विक्रांत फिर से उसी रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के सामने होने वाले हैं एंड हाथ जोड़कर सीरियल के मेकर्स से विनती है, अब ये मत कह देना कि दो इंसान एक ही पर्दे के नीचे, एक ही वो जो भी है, वो रेनकोट है और कपड़ा है, दुपट्टा है, जो भी वो है, बस ऐसा मत कहना कि उसके नीचे दो शख्स थे और बढ़िया रोमांटिक म्यूजिक बजा, एक दूसरे के सामने थे लेकिन एक दूसरे की आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाई। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मैं टीवी फोड़ दूंगा भैया। अब ऐसे में यहाँ पर आने वाले एपिसोड में पूरी उम्मीदें हैं कि मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि चलो फाइनली मन्नत विक्रांत मिल गए, मन्नत विक्रांत को सब याद दिला देगी और यहाँ पर चीजें नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब यहां पर देखो, सीरियल के मेकर्स को लगा था कि जो नए कलाकार आए हैं ना सीरियल के अंदर, ये लोग टीआरपी लाने में अच्छी मदद करेंगे और सीरियल में एक इंपैक्ट आएगा, पर उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। अब ऐसे में यहाँ पर मंसूबे कामयाब नहीं हुए हैं तो इतनी जो स्टारकास्ट बढ़ाई है और कम करिए दूसरी और कुछ, तो आखिरकार इसकी भरपाई करनी भी तो जरूरी है। और पिछले कुछ एपिसोड में तो लीना जुमानी भी देखने को नहीं मिल रही, यानी कि जो याशिका का किरदार है। अब ऐसे में यहाँ पर आने वाले एपिसोड के अंदर आप देख पाएंगे कि मन्नत को पता चलेगा कि सम्राज्ञी राजवंश जो है वो पूरी तरीके से हमारे अभिमन्यु को, हमारे विक्रांत को इस तरीके से फंसा चुकी है कि वो चाह कर भी उसे रिटर्न लेकर नहीं आ सकती। यानी कि ये कहें कि आने वाले एपिसोड में मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के सामने आ भी गए तो भी यहाँ पर मन्नत चाह कर भी दुनिया जहान के सामने ये नहीं कह पाएगी कि ये मेरा विक्रांत है, क्योंकि यहाँ पर सम्राज्ञी ने ऑलरेडी एक ऐसा जाल बुन रखा है, फैला रखा है, जिससे अभिमन्यु का निकलना इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर उसने इतने सारे क्राइम ना जानते हुए कर दिए, बचपने में कर दिए, अनजाने में कर दिए, लेकिन कर तो दिए ही हैं। और जब तक सम्राज्ञी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलता तब तक मन्नत अभिमन्यु को विक्रांत साबित करने की सोच भी नहीं सकती। मान्यता इतनी ज्यादा जो है वो टॉक्सिक है और इसी के साथ ही विक्रांत को लेकर पागल है कि वो उसे जाने नहीं देना चाहती, अपनी जान पर वो चैस खेल जाएगी।
ऐसे में यहां पर मन्नत का एक न्यू मिशन शुरू होगा विक्रांत से मिलने के बाद कि कैसे भी कर सबसे पहले तो विक्रांत को याद दिलाया जाए कि वो है कौन, और उसके बाद जो सम्राज्ञी और मान्यता और उसकी फैमिली ने जाल फैलाया है उससे उनको निकाल के लाया जाए कि भैया आप अब बाहर आ सकते हो और आपकी रियल आइडेंटिटी जो है वो विक्रांत सलूजा की है, ना कि अभिमन्यु की। ऐसे में यहां पर शो के अपकमिंग एपिसोड की कहानी ना बिल्कुल बिना सर पैर वाली ही होने वाली है। यानी कि ये कहें कि जिस शख्स की तलाश इतने सालों से चल रही थी वो शख्स इजीली सामने आ जाएगा अपकमिंग एपिसोड में, लेकिन सामने आने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि विक्रांत को याद दिलाओ, क्राइम की दुनिया से निकाल के लाओ, मान्यता को हराओ, सम्राज्ञी को हराओ, फिर जाकर आपके प्यार की जीत होगी। और सीधी सी बात है, मुझे तो ऐसा अंदर से अंदर महसूस हो रहा है कि ये सीरियल मन्नत का आखिरी ट्रैक होने वाला है, सबसे बड़ा आखिरी स्टोरी लाइन होने वाली है। इसके बाद मुझे लगता है कि ये जो दुआ है और बंटी है और इसी के साथ ही जो एक और बच्चा दिखाया गया है यूवी है, ये लोग बड़े हो जाएंगे और कहानी में लीप आ जाएगा। अब सीरियल के मेकर्स इस कहानी के साथ तो मुझे नहीं लगता टीआरपी लेकर आ पाएंगे, भले ही स्टारकास्ट कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप इस स्टोरी लाइन से कितने खुश हैं या फिर नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।